पासी समाज में एक जघन्य अपराध हुआ है, और इसको मैं जघन्य इसलिए बुला रहा हूँ कि जहाँ एक बुजुर्ग और एक युवक की तो हत्या की ही गई, पर साथ ही में एक गर्भवती महिला की हत्या की गई। एक गर्भवती महिला की हत्या इस निर्ममता से करना, ये जघन्य अपराध की श्रेणी में ही आता है। परिवार ने अपनी पीड़ा को यहाँ पर बताया कि किस तरीके से लंबे समय से ये विवाद चल रहा था, और संभवतः इस विवाद की जानकारी स्थानीय प्रशासन को समय समय पर दी जा रही थी। सवाल कई खड़े होते हैं कि अगर इस विवाद की जानकारी थी तो क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा उचित कदम उठाए गए? नहीं उठाए गए तो क्यों नहीं उठाए गए? क्या ये जानकारी होने के बावजूद कि परिवार पे किसी तरीके का खतरा है, परिवार वालों को किसी तरीके की सुरक्षा मुहैया कराई गई? क्या कोई ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट स्थानीय प्रशासन के पास थी कि कोई इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है? ये तमाम जांच के विषय हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर निष्पक्ष जांच होगी। आज स्थानीय लोगों से जानकारी लेने के बाद और पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद मैं लिखित रूप में भी और मौखिक तौर पर भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। उनके संज्ञान में भी वास्तु स्थिति देने का काम करूंगा, और ये उम्मीद रखूंगा कि इस पे निष्पक्ष जांच हो, और जो भी कोई दोषी हो स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सख्त सजा उस दोषी को मिलनी चाहिए। सख्त से सख्त सजा इसलिए क्योंकि आपने एक गर्भवती महिला की आपने हत्या की। उसके गर्भ में पल रहे उस बच्चे का क्या कसूर था जो इस दुनिया में भी अभी नहीं आया था, और इस दुनिया की संभवतः कुरीतियों को वो जानता भी नहीं था। उसको नहीं पता था कि समाज में जात पात धर्म मजहब के नाम पर भी बंटवारे होते हैं। उस बच्चे की आपने हत्या की है, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा और संभवतः फांसी से कम की सजा, और ये प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत है। आज अगर इस घटना को हल्के में जाने दिया और दोषियों पे कार्रवाई नहीं हुई, और मैं किसी दोषी को, कोई भी दोषी हो, हर उस व्यक्ति को, क्योंकि परिवार ने लगभग 8 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए और स्थानीय प्रशासन के द्वारा मात्र 2 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई। चाहते हैं कि जल्द से जल्द जितने दोषी हैं सबकी गिरफ्तारी हो, और सबके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा उनको होनी चाहिए। और जो लंबे समय से यहाँ पर पट्टा को लेकर जो विवाद चल रहा है उसका एक स्थायी समाधान यहाँ पर निकलना चाहिए। डीएम साहब से भी अभी मेरी बातचीत हुई है। जाने के बाद तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से भी मैं संपर्क साधूंगा, और लिखित रूप में भी तमाम इन मांगों को उनके समक्ष रखूंगा। मुझे जानकारी दी गई कि अभी अस्थायी रूप से यहाँ पर एक चौकी की व्यवस्था की गई है। मैं चाहूँगा, क्योंकि ये सेंसिटिव परिस्थिति है, उस अस्थायी चौकी को यहाँ पे परमानेंट किया जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना, क्योंकि लंबे समय से ये विवाद चल रहा है और इसके बाद भी संभवतः एक समय लगेगा इस विवाद को पूर्णतः शांत होने में। ऐसे में कोई और बड़ी घटना ना घटे, उसके लिए ज़रूरी है कि एक परमानेंट व्यवस्था यहाँ पर की जाए। तो ये भी आग्रह यहाँ के एसपी साहब से भी करूँगा, डीजीपी साहब और गृह सचिव के भी जानकारी में इस विषय को मैं दूंगा, ताकि एक स्थायी व्यवस्था बनाई जाए, ताकि भविष्य में और कोई घटना ऐसी ना घटे। आपके सवाल। परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो आरोपियों के घर घटना से 1 दिन पहले बैठे हुए थे। भाई, ये तमाम जांच का विषय है। कहीं सुनी बातों पर कोई भी टिप्पणी करना, मुझे लगता है ये कार्रवाई को, जांच को बाधित करेगा। ये तमाम विषय जांच के हैं, और जांच में जो भी दोषी पाया जाए कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी सरकार का कोई भी मंत्री अभी तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचा है। आप बिहार से आ गए हैं, क्या बिहार के रास्ते यूपी की सियासत साधने की कोशिश हो रही है? भाई, अगर आप इसको राजनीति से देखेंगे तो आप मेरे उद्देश्य को, मेरी सोच को और मेरे आने के
मकसद को ही समाप्त कर देंगे। सर इंडिया मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगा अगर आप इसको राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे। कहीं हिंदू राष्ट्र मेरे की नेता शुरुआत तो मेरे हुई पिता सांसद जी। मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कभी सत्ता की राजनीति के लोभ में कभी कोई निर्णय नहीं लिया। सर इंडिया मैं यहाँ पर भी परिवार का सदस्य ही बनकर आया हूँ और यही बात मैंने तमाम साथियों के सामने कही है। मेरे पिता अगर आज जीवित होते तो वो भी इसी भूमिका में यहाँ पर आते, किसी सत्ता के लालच में नहीं, सिर्फ परिवार के सदस्यों को न्याय मिले इस सोच के साथ आया। भूमि विवाद था, पिछले 2009-10 से ये चल रहा था, प्रशासन ने इसको सुलझाया नहीं, हत्या हुई। अब ये कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक ना तो राजस्व के किसी कर्मचारी पर कार्रवाई हुई, ना किसी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई। देखिए, लंबे समय से ये विवाद चल रहा था, इसका मतलब लापरवाही तो हुई है, और जो लापरवाही जिनके माध्यम से की गई है उन्हीं पर ही कार्रवाई की मांग हम लोग भी कर रहे हैं। अभी तक कार्रवाई की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, पर उम्मीद रखता हूं कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई होगी। यूपी के कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे? संस्थानों को बॉयकॉट किया है सर, इसको कैसे आप देखते हैं? भाई, ये एक अघोषित आपातकाल के तौर पर है। अगर मीडिया के साथी अगर आपसे आपके मन मुताबिक सवाल नहीं करेंगे, आप उनको बायकॉट कर देंगे, ये कहाँ का लोकतंत्र है? मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यहाँ पे आप सब साथी भी मौजूद हैं। संभवतः कुछ मुझसे मेरे हिसाब के सवाल पूछेंगे, कई मुझसे बहुत ज्वलंत सवाल भी पूछेंगे, जो पूछे जाना किसी भी जनप्रतिनिधि से जरूरी है, आवश्यक है। आप सत्ता पक्ष से हों, आप विपक्ष से हों, ये सवाल पूछे जाने चाहिए, पर उन सवालों का जवाब नहीं है आपके पास, इसीलिए आप उन लोगों को बाइकआउट कर देंगे। ये एक अघोषित आपातकाल की परिस्थिति में आप लेकर लगातार सनातन को लेकर सवाल किए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे? आज 21वीं सदी में, और भाई मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मैं आज की तारीख में जहाँ अपने वैज्ञानिकों पे गर्व करता हूँ जो चांद ही नहीं सूर्य तक पहुँचने की बात कर रहे हैं, मैं आज की तारीख में जहाँ अपने जवानों पर गर्व करता हूँ जो कि देश की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, मैं आज जहां अपने प्रधानमंत्री पे गर्व करता हूं जो कि बड़े बड़े विकसित देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की अगुवाई जिस तरीके से G20 में भव्य तरीके से करते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का गौरव ऊंचा होता है, वहीं इस बात पर मुझे शर्म आती है कि आज भी जात पात धर्म मजहब के नाम पर राजनीति की जाती है। किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनेता का कोई हक नहीं बनता। ये पूर्णतः व्यक्तिगत आस्था का विषय, किसको किस धर्म में आस्था रखनी है, किसको किस जाति में रखनी है, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय। राजनीतिक दल और राजनेताओं की जिम्मेदारी है आपको सुख सुविधाएं देने की। बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार पे बात होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होनी चाहिए, जाति धर्म पे कोई बात नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार ये जघन्य अपराध हुआ है, इसको आप यूपी की लाइन ऑर्डर कैसे देखते हैं? यूपी का लाइन ऑर्डर कैसा है? देखिए, कहीं ना कहीं इस घटना ने प्रश्न तो खड़े किए ही हैं, और जिन लोगों पे प्रश्न खड़े हुए हैं उन पर जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए, ये विश्वास जरूर क्या करें। आर्थिक मदद आपके द्वारा की गई है किस परिवार को? भाई, मुझसे हर वो संभव, ना सिर्फ आर्थिक, ना सिर्फ सामाजिक, ना सिर्फ उनके पुनर्वास को लेकर, जो संभव